नमस्कार, मैं प्रमोद रिसालिया। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद भी बिश्नोई परिवार की ओर से पार्टी को लेकर कोई सार्वजनिक बधाई संदेश सामने नहीं आने के बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे और पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई के रुख को लेकर हो रही है। हरियाणा भाजपा के युवा प्रभारी होने के बावजूद भव्य बिश्नोई ने पार्टी की जीत पर कोई आधिकारिक बधाई संदेश जारी नहीं किया। हालांकि उन्होंने असम विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जीत की शुभकामनाएं जरूर दी, लेकिन भाजपा का नाम लेने से परहेज किया। बताया जा रहा है कि भव्य बिश्नोई ने असम की खुमटाई, गुवाहाटी सेंट्रल और सादिया सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इन तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली, लेकिन सोशल मीडिया और सार्वजनिक संदेशों में पार्टी के बजाय केवल प्रत्याशियों का ही जिक्र किया गया। इसी के बाद से राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिश्नोई परिवार भाजपा से दूरी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई अगले सप्ताह अमेरिका से लौट सकते हैं। उनके निजी सचिव अभिषेक के मुताबिक 16 मई तक कुलदीप बिश्नोई के हरियाणा लौटने की संभावना है। इसके बाद ये समर्थकों की बैठक बुला सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में उनके भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने फिलहाल 3 बड़े विकल्प मौजूद है। हालांकि चौथा विकल्प भी खुला हुआ है। पहला विकल्प भाजपा में बने रहने का है। माना जा रहा है कि वे पार्टी हाईकमान के सामने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान का मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पहले ही इस बयान को व्यक्तिगत राय बता चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विवाद सुलझाने की बात जरूर कही, लेकिन बयान की खुलकर आलोचना नहीं की। दूसरा विकल्प अपनी पुरानी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका को दोबारा सक्रिय करने का माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया और अनुमति जरूरी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पार्टी के पुराने नाम और पहचान को वापस पाने के लिए कानूनी और चुनावी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। तीसरा विकल्प कांग्रेस में वापसी का भी माना जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई पहले भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद को बड़ा कारण माना गया था। अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी है कि अगर परिस्थितियां बनी तो कुलदीप बिश्नोई यानी बिश्नोई परिवार फिर कांग्रेस का रुख कर सकता है। चौथा और एक और जो वैकल्पिक जो विकल्प है वो ये हो सकता है कि इनेलो के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला की कई बार सार्वजनिक मंच पर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर यह संभव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने अभय चौटाला के साथ आने की चर्चा छेड़ रखी है। लोग जगह जगह पर जो है वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्टें भी कर रहे हैं। दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो हरियाणा में एक तरह से तीसरा फ्रंट बन सकता है। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। हालांकि इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। इस बीच उनके बड़े भाई और कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई पहले से कांग्रेस में सक्रिय है और उन्हें कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का करीबी माना जाता है। चंद्रमोहन कई मौकों पर सैलजा के साथ नजर आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार भी कर चुके हैं। विवाद की शुरुआत उस बयान के बाद मानी जा रही है जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा ने पंचकुला की एक जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा था। अब हरियाणा की राजनीति में सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अमेरिका से लौटने के बाद कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेते हैं और उनका अगला राजनीतिक कदम किस दिशा में जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 4 विकल्पों की हमने बात की, जिसमें सबसे पहला विकल्प ये है कि भाजपा में ही बने रहे, मामले को सुलझा ले। दूसरा ये विकल्प है कि उनकी जो अपनी खुद की पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका, उसको एक बार फिर से जो है सक्रिय करे, राजनीति में एक बार फिर से जो है उस पार्टी को उठाए। तीसरा विकल्प ये है कि जो अपनी पुरानी पार्टी है जहां से इन्होंने राजनीति शुरू की, कांग्रेस में एक बार फिर से जो है वो चले जाए। चौथा विकल्प इसलिए हम ये लेके आ रहे हैं क्योंकि कई बार जो है कुलदीप बिश्नोई अभय सिंह चौटाला की जो है
तारीफ करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो विधानसभा में बोलते हुए या लोगों के बीच में जाते हुए। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उस लिहाजे में कई बार तारीफ जो है कुलदीप बिश्नोई कर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदीता के चलते जो है इनेलो और कह सकते हैं कि बिश्नोई परिवार एक होना संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लोगों के बीच में जो है ये चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो इनेलो में आ जाए, इनेलो के साथ आ जाए। ये चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पे बड़ी ही तेजी के साथ पोस्टर बना बनाकर वायरल की जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बिश्नोई परिवार को जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस में चला जाना चाहिए, या भाजपा में ही रहना चाहिए, या अपनी पार्टी जो है हजका उसको ऊपर उठाना चाहिए, या फिर इनेलो में चला जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।